हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है हवा आंधी तूफान। तो आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। आइए समझते हैं। जैसे इसमें दिया, वायु हमारे चारों ओर है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, ठीक ना। गतिशील वायु हवा कहलाती है। वायु मतलब जानिए हवा, ठीक। हवा हर जगह, हर कण कण में, चारों तरफ है। ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी, ठीक ना। खुले मैदान में भी है और बंद कमरा में भी। यहाँ तक कि जब कंबल हम लोग ओढ़ते हैं ऐसे करके, कंबल के अंदर भी हवा है ना। अब बोले सर कैसे ये जाने? अगर समझो कंबल के अंदर हवा नहीं होता तो हम लोग वहां सांस नहीं ले पाते। यदि सांस ले पा रहे तो हवा है। जिन जिन जगहों पर जहां जहां हम सांस ले पा रहे हैं वहां क्या है? हवा है। यदि हवा नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते। पूरे कमरा को बंद करते हैं, सब खिड़की किवाड़ लगा देते हैं, ठीक ना। पूरा कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, तब भी सांस ले पाते हैं। इसका मतलब सब किवाड़ खिड़की दरवाजा बंद करने पे, ठीक ना, उसके बाद कंबल ओढ़ने पर, रजाई ओढ़ने पे उसके अंदर भी हवा मिलता है ना, तब सांस ले पाते हैं। वही यानी हवा हर जगह है। और जो गतिशील वायु है, मतलब जो गति में रहता है, जो चलते हुए वायु को हम लोग हवा कहते हैं। चलते हुए वायु को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। गतिशील वायु हवा कहलाती है। गतिशील वायु हवा कहलाती है। या गतिशील वायु को, गतिशील वायु हवा कहलाती है। हवा कहलाती है, ठीक है ना। हवा कभी धीरे धीरे चलता है, कभी बहुत तेज चलता है ना। कभी बहुत धीरे धीरे, कभी इतना तेज चलता है कि बड़े से बड़े घर तक को भी उड़ा देता है ना। कभी पूरब से पश्चिम चलता है, कभी पश्चिम से पूरब चलता है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी जब साइकिल चलाते हैं तो हवा हमको आगे से रोकने का प्रयास करता है ना। हम लोग साइकिल में मार पैडल और हवा ऐसे हमको धक्का देता है, जिसके कारण हम लोग कितना भी तेज पैडल मारते हैं ना तो क्या होता है कि कितना भी तेज पैडल मारते हैं तो हमारा साइकिल उतना आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, हम यदि आगे जा रहे हैं तो हवा भी देखो हमको पीछे धक्का देता है ना। हल्का फल्का पैडल मारते हैं तो साइकिल में तेज चलता है नहीं चलता है। हल्का ही पैडल यदि मारते हैं साइकिल कैसे चलता है? तेज चलता है, क्योंकि जो है, ठीक ना। क्योंकि जो क्या होता है, क्योंकि हवा हमको पीछे से सपोर्ट करता है। अब देखो क्रियाकलाप को 1 यहाँ दिया है, कुछ प्रयोग करना, ठीक है। उसके लिए क्या लो? प्लास्टिक का एक बोतल लो। क्या लेंगे? प्लास्टिक का बोतल। गर्म पानी लो, ठंडा पानी लो, ठीक ना। 2 बर्तन लो, एक बर्तन में लेंगे गर्म पानी, दूसरा बर्तन में क्या लेंगे? ठंडा पानी, और एक लेंगे प्लास्टिक का बोतल। एक बार क्या करेंगे, प्लास्टिक के बोतल को उबलता हुआ गर्म पानी में कुछ इस प्रकार रख देंगे, रख दिए। फिर क्या करेंगे, ठंडा पानी में उसको रखेंगे, ठीक ना। प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी लगभग आधा लीटर भर दीजिए ना। प्लास्टिक के बोतल में भी क्या करो तो गर्म पानी भर दो, आधा, ठीक है। आधा बोतल क्या करो, यहाँ तक गर्म पानी उसमें भर दो। भर दिए, बोतल की ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। बोतल के ढक्कन के पास जोर से क्या करो, लगा दो, ठीक है ना। अब इस बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में डाल दीजिए। सुनो क्या क्या किए, एक प्लास्टिक का बोतल लिए, उस बोतल में आधा बोतल क्या किए, गर्म पानी भर दिए, उसके ढक्कन को जोर से लगा दिए ना। ये सब प्रयोग घर पे कर सकता, करके देखना। लगा दिए। अब क्या किए, वो गर्म पानी से भरा हुआ बोतल को ठंडा पानी के बाल्टी में डुबा दिए, ठीक ना। एक बाल्टी ठंडा पानी लिए, उसमें क्या किया, गर्म पानी से भरा हुआ बोतल क्या किए, डुबा दिए, ठीक। कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे, बोतल जो ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक ना। पहले बोतल ऐसा था, जैसे ठंडा पानी दिए पूरा धीरे से दब गया, पूरा ये देखो सिकुड़ गया, ठीक ना। बोतल क्या हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, ठीक। तो ये प्रयोग हम लोग अपने घर पे करके देख सकते, करके तुम लोग के बाद देखना, ठीक ना। कि ठंडा वाला बोतल तो सबके यहाँ होगा, स्प्राइट वगैरह होगा ना, बिस्लरी का बोतल सब। आधा बोतल गर्म पानी भरना, ठीक, उसको ठंडा पानी बाल्टी में डुबा देना, कुछ देर छोड़ना, देखना बोतल कैसे सिकुड़ता है। ये सब प्रयोग है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि गर्म पानी पर वाष्प में परिवर्तन होता है और वाष्प ठंडा होने पर जल में संघनित हो जाता है। तो गर्म पानी से देखो क्या होता है, वाष्प निकलता है। क्या होता है? वाष्प निकलता है। वाष्प निकलता है ना ऊपर, हवा, भाप जिसको कहते हैं। अब भाप जब फिर ठंडा हो जाता है फिर से पानी बन जाता है।
जब वाष्प निकलता है भाप, एक बार उस पर ऊपर ऐसा हाथ देकर देखो, ठीक ना, हाथ से पानी लगता है, लग जाता है पानी, तो इससे पता चलता है वो भाप जो है, वो वाष्प जो है, वो भी एक प्रकार का पानी है। क्या है? पानी, यानी जल ही है, जो क्या होता है ठंडा होकर फिर जल बना देता है। बोतल के अंदर के वाष्प में जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु का आयतन कम हो जाता है, ठीक ना। वो जब बोतल के अंदर जो वाष्प जो बनता है वो बोतल के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब ठंडा पानी इसमें डालते हैं ठंडा पानी में, तो वो वाष्प ठंडा के अंदर में क्या होता है, संघनित हो जाता है, ठीक ना, और उसका आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बोतल के भीतर वायु का दाब, ठीक ना, बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। बोतल के अंदर जो हवा का जितना दाब बनता है वो बाहर के हवा के दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना, कम हो जाता है, जिसके कारण बोतल सिकुड़ जाती है, यानी बोतल पिचक जाता है। ध्यान रहे, अत्यधिक गर्म रहने के कारण भी बोतल पिचक जाती है। कभी कभी ठंडा पानी में नहीं रखेगा ना, लेकिन पानी यदि बहुत ज्यादा उबला हुआ बहुत गर्म है तब भी बोतल पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये हुआ क्रियाकलाप 1। अब जो क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप का अंग्रेजी होता है प्रयोग, ठीक ना, यानी इसको प्रयोग भी कहते हैं। हवा का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घटता है। यदि हवा तेज गति से चल रहा है, यदि तेज चल रहा है तो वो हमारे ऊपर दाब कम लगाता है, दाब घटता है। जैसे प्रयोग देखो, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, ठीक ना, और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज का टुकड़ा लेना। क्या करना, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए इतना, 3 सेंटीमीटर, ठीक, लंबा होना चाहिए इतना, 15 से 20 सेंटीमीटर, इतना लंबा ले लिए, इतना चौड़ा ले लिए, कागज लेंगे, ठीक ना। उससे क्या, उससे अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़े कि कागज के टुकड़े का अधिकांश भाग नीचे को लटका रहे हैं, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, देखिए ज्यादा भाग नीचे लटका रहे हैं, पकड़ लिए। अब आप लोग यह बताइए, कागज के टुकड़े के ऊपर से फूकने पर नीचे के वो लटकता भाग ऊपर उठेगा या फिर नहीं? ऊपर फूकेंगे इसे तो नीचे जो भाग लटक रहा है वो ऊपर उठेगा या फिर नहीं उठेगा, ठीक ना। अपने अपने कागज के टुकड़े के ऊपर फूकिए तथा अपने दिए गए उत्तर की तुलना कीजिए, बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा। ये प्रयोग भी करके देखना है। अब जो क्रियाकलाप 3 यानी प्रयोग नंबर 3, 2 बैलून लो, धागा लो, जल लो, एक लकड़ी, ठीक ना, लेना है। 2 बैलून ऐसे लेंगे, दोनों बैलून में क्या करेंगे, जल भर देंगे, पानी भर देंगे, दोनों को धागा से कुछ इस प्रकार एक लकड़ी पे बांध देंगे, बांध दिए। उसके बाद क्या करना, अब दोनों बैलून को किसी धागे से बांध दिए, दोनों के बीच फूंक कर उसके बीच की दूरी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अब दोनों पानी भरा है ना, या दोनों के बीच फूंक मारो ऐसे, ताकि ये बैलून इधर घसक जाए, ये बैलून इधर घसक जाए, ठीक है ना। अवलोकन कीजिए कि ऐसा हो पाए, घसक पाएगा? नहीं घसकेगा। जब ये बैलून में पानी नहीं भराते, यदि केवल हवा भरा होता, एक बैलून यहाँ लटकाते, एक बैलून यहाँ लटकाते, दोनों के बीच फूंक मारते, इधर उड़ता और ये इधर उड़ता। अब दोनों में क्या है, पानी है, दोनों क्या आ गया, वजन आ गया, ठीक ना। अब फूंक मारने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों जैसा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक ना। तो हवा का वेग बढ़ने के साथ साथ वायु का दाब भी घटता है, ठीक ना। हवा का वेग बढ़ने पर वायु का दाब क्या होता है, घटता है। ये भी पॉइंट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। पहले यहाँ लिखो कि हवा का वेग बढ़ने पर, हवा का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घटता है। जितना ज्यादा हवा का वेग बढ़ेगा, ठीक ना, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पर वो दाब कम लगाएगा, वायु कम दाब लगाएगा, वायु का दाब घटता है। एक और यहाँ पॉइंट लिख लो ना, हवा जब गर्म होता है, हवा जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना ज्यादा फैलता है। हवा जितना गर्म होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, फैलता है। यहाँ लिख सकते हैं, वायु गर्म होने पर फैलती है। हवा जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ज्यादा फैलेगा। वायु गर्म होने पर क्या करती है, फैलती है, ठीक ना। ये सब मेन पॉइंट है। अब समझो फिर एक प्रयोग दिया है, उसमें क्या कर रहा है, समान आकार का 3 बोतल लेना, 3 को सेम जैसा बोतल लेना, कह सकते हैं 3 को क्या करना, कांच का गिलास लेना, ले लिए। तीनों गिलास में क्या करना है, समान आकार के 3 बैलून, गर्म जल, ठीक ना, ठंडा जल 3 मग लेना है। तीनों समान आकार के बोतल या परखनली पर बारी बारी से बैलून को कसकर बांध दीजिए। ये परखनली है, ठीक ना। इसमें क्या कर, बैलून को ऐसे बांध दो,
फिर दूसरा में भी बांध दो, तीसरा में भी क्या कर बैलून को ऐसे बांध दो, छोटा बैलून है, बांध दिए। अब इसमें एक बोतल या पर लिखो एक मग में गर्म जल हो रख दीजिए, दूसरे बोतल में या पर्सनली को सामान्य जल वाले में रख दीजिए, तीसरे को ठंडा जल में रख दीजिए, और तीन को क्या कर गिलास लो। एगो में पूरा खौला हुआ पानी लो, पूरा गर्म पानी उबलता हुआ पानी, ठीक। एगो में लो पूरा नॉर्मल पानी, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं हो ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, नॉर्मल पानी हो। एगो लो पूरा फ्रिज का जमा हुआ पूरा ठंडा पानी, ठीक ना। तीनों में कुछ इस प्रकार से रख दो, रख दिए। अब क्या देखेंगे, ठीक ना, ध्यान रहे बैलून वाला भाग मग के ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो आप कुछ देर तक अवलोकन कीजिए, अंतर नोट कीजिए और पता कीजिए क्या क्या देखने को मिला। पुनः बोतल को एक मग से निकाल कर दूसरे मग में डालिए और अंतर अवलोकन कीजिए, ठीक ना। अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि गर्म जल में रखने पर बैलून क्यों फूल जाती है। तो जब गर्म जल में था, देखो ये पूरा गर्म उबलता हुआ जल है, बैलून देखो ऊपर फूल गया, ठीक ना। और ये नॉर्मल जल है, इसमें बैलून ना फूला ना अंदर घुसा, को बराबर पास ऐसे रह गया, झुक गया ना। ये है पूरा ठंडा जल, इसमें क्या हो गया, बैलून अपनी तरफ पूरा ऐसे खिंचा गया, देखो प्रश्नाली के अंदर घुस गया ना। ये तीन अवलोकन हुआ, ये सब हम लोग घर पे कर सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। ये लोग ये सब प्रयोग जो है रोज दिन करने वाला प्रयोग है। तो हम लोग यहाँ क्या क्या देखेंगे कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक ना। कि वायु जब गर्म होती है फैलती है, फैल के क्या होता है, हल्का होकर गर्म हवा ऊपर उठने लगता है। गर्म हवा ऊपर क्या होने लगता है, उठने लगता है। और क्या पढ़े कि हवा का दाब जो है, ठीक ना, हवा का वेग बढ़ने पर दाब घटता है। हवा का वेग बढ़ने पर क्या होता है, दाब घटता है। जिस स्थान या क्षेत्र पर वायु गर्म होने लगती है वहां का वायु दाब कम हो जाता है, ठीक ना। जहां पर हवा गर्म होती है वहां पर वायु का दाब क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखो गर्म हवा जैसे हुआ, उड़ गया ऊपर, कहाँ उड़ गया, ऊपर। अब हमारे ऊपर जो हवा का जो दाब बन रहा है, हमको जो हवा दाब लगा, जो हवा हमको धक्का दे रहा है, वो हवा तो है ही नहीं, वो हवा कहाँ उड़ गया, गर्म होकर ऊपर उड़ गया, ठीक ना। यही कारण है कि जहां पर वायु गर्म होती है वहां पर वायु दाब कम हो जाता है, मतलब हमारे ऊपर दाब कम लगता है। आगे अगला पॉइंट है, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। पृथ्वी क्या होती है, कभी कहीं ज्यादा गर्म होती है, कहीं कम गर्म होती है, ठीक ना। ऐसा क्यों, हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम उष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। जो भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है ना, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है और पृथ्वी के बीचों बीच वहां जो हवा पड़ती है, वो हवा सूर्य से सबसे अधिक गर्मी लेती है। वो हवा सूर्य से क्या लेती है, सबसे अधिक गर्मी लेती है, जिसके कारण वो हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो हवा ऊपर उठने लगती है, ठीक ना। भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ठीक ना, 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्र से ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। उसके 30 डिग्री के आसपास का हवा क्या होता है, भूमध्य रेखा की ओर चलने लगता है। इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों पर बनती है, ठीक ना। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती है। हवा कैसे कहलाती है, व्यापारी, व्यापार करने वाली हवाएं कहलाती है। क्योंकि पुराने समय में व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। यही जो हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती है और बाहरी हवा आके यहाँ पे भर जाती है, इसी के सहारे पुराने समय में व्यापारी का जहाज क्या होता था, ठीक है, जहाज जो आगे बढ़ता था। अगला हेडिंग है, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। कभी पानी क्या होता है, गर्म होता है, धरती भी गर्म हो जाता है, होता है ना। कहीं पर देखो धरती पे पैर देते पूरा बहुत ज्यादा हीट रहता है। कहीं किसी नदी तालाब में जब जाते हैं पानी बहुत गर्म होता है। ऐसा क्यों, गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। जितना समुद्र का पानी गर्म नहीं होता है गर्मी के मौसम में, ठीक ना, हमारे यहाँ का जो मिट्टी जो है, जमीन जो उससे ज्यादा गर्म होता है ना। पानी में घुसते वो ठंडा ही रहता है, उससे ज्यादा गर्म जो हमारा यहाँ का भूमि रहता है, मिट्टी रहता है। समुद्र क्या, इसका कारण क्या है, हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। समुद्र से हवा कहाँ बढ़ती है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। समुद्रों से आने वाली हवा अपने साथ जल वाष्प लाती है, मानी पानी का वाष्प लाती है, भाप लाती है, ठीक ना, जिससे वर्षा होती है। इसी से क्या होती है, वर्षा होती है। इसी को हम लोग मानसून हवा कहते हैं। समुद्र का हवा अपने साथ जल का वाष्प लाती है, जल का भाप लाती है, और इस भाप से, इस वाष्प से वर्षा होती है। इसी को हम लोग मानसून हवा कहते हैं, ठीक ना।
क्या कहते हैं, मानसून हवा कहते हैं। यहाँ का हवा का पूरा पाठ क्या खत्म हो गया। अब दिया है आंधी। समझो आंधी क्या है, देंगे आंधी। आंधी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्टॉर्म। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, ठीक ना। आंधी क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। इसमें लिखेंगे काफी तेज गति से चलने वाली, ये भी हवा ही है ना, लेकिन ये थोड़ा तेज चलता, फास्ट चलता है। काफी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं, तीव्र हवा को आंधी कहते हैं। आंधी कहते हैं जब बहुत तेज गति से हवा चलेगा, ठीक ना। जब हवा बहुत फास्ट चलेगा तो उसको हम लोग हवा नहीं कहते, क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तेज गति से चलने वाली हवा को आंधी कहते हैं। आंधी से देखो नुकसान, देखो कैसा कैसा बड़ा से बड़ा देखो बिल्डिंग घर उजड़ गया, ठीक ना। देखो ये सब नुकसान आंधी से देखने को मिलता है। आगे देखिए चक्रवात, ठीक ना। चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात कैसे आता है। क्या गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है, जिससे प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती है। जैसे जिस इलाका का, जिस टोला मोहल्ला का हवा गर्म हो जाता है, वो गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। गर्म हवा क्या उठ गया, ऊपर। यहाँ मान लो गर्म हवा भरा हुआ था, यहाँ गर्म हवा भरा हुआ था, ये हवा कहाँ उठ गया, ऊपर। यहाँ जगह खाली हो गया, क्या हो गया, जगह खाली हो गया। अब क्या होता है, बाहर का ठंडा पूरा तेज गति से, पूरा फास्ट गति से हवा यहाँ आके से भर जाता है। यहाँ का हवा क्या होता है, भर जाता है, ठीक ना। और भरने के बाद क्या होता है, पुनः वायु, भरने के बाद क्या होता है, पुनः वायु दाब कम होता है और अधिक तेज हवाएं आने लगती है। यहाँ जब भरता है ये हवा, फिर गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर और भी ज्यादा तेज गति से पूरा फास्ट में बाहरी हवा यहाँ आता है, यहाँ भर देता है, ठीक ना। इस तरह एक चक्र बनने लगता है। तेज गति से हवा आया, गर्म होके ऊपर उड़ गया, तेज गति से हवा आया, गर्म होके ऊपर हो गया। एक चक्का की तरह से घूमने लगता है, ठीक ना। चक्का की तरह क्या होता है, घूमने लगता है। इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें बन जाती है। गर्म हवा जो है कम दाब में ऊपर उड़ जाती है, और जो ठंडा हवा अधिक दाब बनाने के कारण हमारे पास आ जाती है। इस स्थिति को हम लोग चक्रवात कहते हैं। ये एक चक्र जैसा बना, चक्का जैसा घूमने लगा, ठीक ना। चक्का जैसे ठंडा हवा आया, यहाँ गर्म हुआ, ऊपर उड़ गया, फिर ऐसे ठंडा हवा आया, यहाँ गर्म हुआ और कहाँ उड़ गया, ऊपर उड़ गया। एक चक्का जैसा बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं, चक्रवात। और कभी कभी सुना होगा कि चक्रवात तूफान आ गया, आज चक्रवात होगी, पता है ना। जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले जाता है। ये हवा का इतना पावर होता है, ऐसे ऊपर जब उड़ता है, ऐसे बादल को भी अपने चपेट में लेकर सारा उड़ा लेता है। बादल भी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान खसक जाता है। यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है, तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा कराती है। जब ऊपर से नीचे ये चक्रवात आती है तो बहुत तेज वर्षा कराती है, क्योंकि बादल को अपने साथ से बहा ले आती है, ठीक ना। जिसके कारण बहुत तेज वर्षा कराती है। देखो आंधी और चक्रवात से होने वाले नुकसान, क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक ना। चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाती है, जो घर को उड़ा देता है, वृक्ष को गिरा देता है, आवागमन आने जाने वाले रोड जो है, ठीक ना, उसको क्षति कर देता है। रास्ते में पोल गिर जाता है, पेड़ पौधा गिर जाता है, बड़ा बड़ा टावर गिर जाता है। ये सब नुकसान देखने को मिलता है। इसका जो कुछ उपाय भी है, कैसे उपाय लगाएंगे। चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाती है। आगे तेज चक्रवात आने वाली इसका सूचना हमें न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिल जाता है, ठीक ना। सूचना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए और उस पर क्या करना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यदि कोई आदमी चक्रवात या तूफान में फंसा है, हमें उसका क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं। चक्रवात को पूछेगा, उत्तर अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। पूर्व एशिया में इसको टाइफून कहते हैं। पूर्व एशिया में चक्रवात को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, ठीक ना।
वायु दाब का अंग्रेजी होता है एयर प्रेशर। वायु दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। आंधी को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। चक्रवात को कहते हैं साइक्लोन, ठीक ना। उसके झंझावात को कहते हैं थंडर स्टॉर्म। पवन वेग मापी को कहते हैं एनमोमीटर। और पवन दिशा सूचक को कहते हैं विंड वेन। हमने सीखा, क्या क्या सीखे इस पाठ में? गतिशील वायु को हवा कहते हैं। गतिशील वायु क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। उसके वायु गर्म होने के बाद क्या होती है? फैलती है, और ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है। गर्म होने के बाद फैलती है, ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है, ठीक ना। वायु दाब डालती है। वायु क्या? हवा हमारे ऊपर से दाब लगा है। हवा हमको क्या की है? बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों ओर से दाब लगा के दबाई हुई है, ठीक ना। तो गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की पृथ्वी की सतह और आने लगती है। हवा जब गर्म होता है ऊपर उड़ता है, जब ठंडा होता है वो हमारे पृथ्वी के नीचे आने लगता है, ठीक ना। हवा का वेग बढ़ने के साथ साथ वायु का वेग घटता है। हवा का वेग जब बढ़ता है तो वायु का दाब क्या होता है? घटता है, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।